अंतिम में 12वां ज्योतिर्लिंग है। हाथ जोड़िए। इलापुरेरम विशालेस्मिन् सैमुल संतम च जग अरेण्यम वंदे महोदातर स्वभावम गणेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है, जो महाराष्ट्र के दौलताबाद से अथवा औरंगाबाद स्टेशन से 12 मील की दूर केरल गांव में है। इसके भी मैंने दर्शन किए हैं। वाणी पवित्र हुई है। घुश्मेश्वर 12वें ज्योतिर्लिंग। ध्यान देना, बहुत सुंदर इसकी कथा है। देवगिरी पर्वत के पास में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। सुदेहा नाम की उसकी पत्नी थी, पर उस पत्नी के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। अंतिम में वैद्याचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ऐलान कर दिया कि हे सुधर्मा, तेरी सुदेहा नाम की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं हो सकती। अगर तुझे अपने कुल को बढ़ाना है तो दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तब सुदेहा ने अपने पति को मनाकर अपनी छोटी बहन, जिसका नाम घुश्मा था, उससे अपने पति का विवाह कर दिया। और कुछ वर्षों में एक पुत्र पैदा हुआ। बड़ा पुत्र जब बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो गई। लेकिन इस सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी, जिसने छोटी बहन से विवाह करा के कुल वंश को बढ़ाया, उसका ये अपमान करने लगा और छोटी पत्नी से प्रेम करने लगा। जबकि घुश्मा भगवान शिव की परम भक्ति थी। श्रावण के महीने में 1108 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर सुबह से दोपहर तक उनकी विधिवत पूजा कर सायंकाल के सामने देवगिरी पर्वत के पास में तालाब में डालने जाती थी। सुदेहा ने अपने पति का अत्याचार देखा, बहुत समझाया, नहीं माने। अंतिम में एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के शादीशुदा बेटा, जो बहू के साथ सो रहा था, मौका पाकर चाकू से टुकड़े टुकड़े करके एक बोरे में भरकर उस बेटे को उसी तालाब में डाल दिया जहां घुश्मा रोजाना शिवलिंग विसर्जन करते थे। सुबह उठकर पता चला बेटे की मृत्यु हो गई। सारे लोग हाहाकार मच गया। लेकिन श्रावण का महीना था, घुश्मा शिवलिंग की पूजा में लीन थी। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर पूजा समापन विसर्जन के बाद तालाब में जैसे शिवलिंग विसर्जन करने गई, तब जाकर के घुश्मा को अपने बेटे की याद आई। भगवान शिव से बोली, प्रभु क्या तेरी पूजा का यही फल होगा? तुझे अगर लेना था तो मेरा पुत्र क्यों दिया? तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और उस टुकड़े टुकड़े वाले बेटे को जिंदा कर गोदी लेकर घुश्मा की गोदी में दिया। जा देवी, तेरी बड़ी बहन ने इसकी हत्या की है, तू कहे तो मैं उसे अभी दंड दूं। भगवान से बोली, नहीं नहीं प्रभु। फिर भी शिव ने कहा कि वो पत्थर दिल वाली है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि वो तेरी बड़ी बहन का शरीर पत्थर की शिला बनकर खड़ा रहे। घुश्मा चरणों में गिर गई। प्रभु आप इसी ज्योतिर्स्तंभ में प्रकट हो जाइए, मेरी पत्थर शरीर वाली बहन का भी कल्याण कीजिए। भगवान बोले, ये ज्योतिर्लिंग तेरे नाम से विख्यात होगा, घुश्मेश्वर नाम से होगा, और तेरे मंदिर के दरवाजे पे ये सुदेहा की पत्थर शिला रहेगी। जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, और मंदिर से बाहर जाते समय जब तक इस शिला को स्पर्श नहीं करेगा तो 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। आज भी जब दर्शन करते हैं तो शिला को हाथ लगाते हैं। सूर्य जी कहते, ऋषियों, इस तरह ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हुई।